रहीम। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स हम अपनी अगली वीडियो के साथ हाजिर हैं। वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 25 दिसंबर के हवाले से है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मौजू है हमारा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। मुखलिस था बेरिया था मोहम्मद अली जिन्ना, मिल्लत का ना खुदा था मोहम्मद अली जिन्ना। उल्फत थी इसको रहमत के नाम से, इस्लाम पे फिदा था मोहम्मद अली जिन्ना। इस्लाम यानी हिंद की खिदमत के वास्ते अल्लाह ने दिया था मोहम्मद अली जिन्ना। सदर अली वक़ार, बात शुरू होती है 25 दिसंबर 1876 से, जिस दिन तारीख ने जन्म लिया। कराची में एक बच्चा पैदा हुआ। अरे कौन जानता था कि वो बच्चा तालिब इल्म होगा तो मेहनत व मुशक्कत में उसका कोई सानी ना होगा। अरे कौन जानता था कि वो वकील होगा तो बातिल के ऐवानों में लर्ज़ा तारी कर देगा। अरे कौन जानता था कि जब वो सियासत में कदम रखेगा तो उसकी गूंज से हिंदू थरथरा कांपेंगे। अरे कौन जानता था कि उस शख्स के इरादे इतने पुख्ता होंगे कि जो भी उससे टकराएगा तो पाश पाश हो जाएगा। अरे कौन जानता था कि वो किसी से ना डरने वाला इंसान होगा। और कौन जानता था कि हिंदू के बासियों का मसीहा बनेगा और वो भी कायद आज़म होगा। कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को मंजिल भी नहीं देते हैं। सदर अली वक़ार, कायद आज़म ने अपनी अथक मेहनत और सच्ची लगन और फहमो फरिश्त से मुसलमानों को हिंदुओं और अंग्रेजों की गुलामी से निजात दिलाई। वो चाहते थे कि मुसलमान, शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस तमाम लोग इत्तेहाद व इत्तेफाक से रहें। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू, सिख, ईसाई सब पाकिस्तानी बनकर रहें। पाकिस्तान में इत्तेफाक, इत्तेहाद व तंजीम का दौरा हो। मगर यहाँ पर ईमान तो नहीं मिलता, बददियानती मिलती है। यहाँ पर लड़ाई झगड़ा तो मिलता है मगर इत्तेफाक नहीं मिलता। यहाँ पर तसादम तो मिलता है मगर तंजीम नहीं मिलती। यहाँ पर अमीर, गरीब, काले, गोरे का फर्क पाया जाता है। यहाँ पर शिया, सुन्नी एक दूसरे पर काफिर का फतवा लगाते हैं। यहाँ पर हिंदू, सिख, ईसाई कोई भी महफूज नहीं। अरे कायद आज़म, आओ ज़रा तुम देखो अपना पाकिस्तान, आओ ज़रा तुम देखो अपना पाकिस्तान, जिसकी बुनियादों की खातिर लाखों ने दी अपनी जान, जिसकी खातिर खेत जले, खलियान जले, घर बार जले, बच्चे बूढ़े जवां कटे, जब सारे मुसलमान कटे। माओ के कलेजे चाक हुए जब कड़ियल बेटे खाक हुए। कलियों का रूप लुटा, परखों का सिंगार संडोल गया, परवाज परिंदे भूल गए, एहसास के झंडे सूख गए, एहसास के झंडे सूख गए। दरियाओं की रवानगी रुक सी गई, यूं खून की होली खेली गई, यूं खून की होली खेली गई। अरे कायद आज़म, आओ ज़रा तुम देखो अपना पाकिस्तान, तुम देखो अपना पाकिस्तान। हाज़रीन महफिल, शियाज का पाकिस्तान कायद आज़म का पाकिस्तान नहीं है। ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसकी खातिर आबाओ अजदाद ने अपनी जानों का नजराना पेश किया था। यहाँ पर रहबर रेज़न है, मुहाफिज लुटेरे हैं, कानून के रखवाले कानून तोड़ने वाले हैं। यहाँ पर बिनते हवा को ये बहाना करके सड़कों पर घुमाया जा रहा है। इसकी इज्जत को तार तार किया जा रहा है, इसकी इज्जत को तार तार किया जा रहा है। तो कहीं बदहाली से तंग आकर इंसान खुदसोजी कर रहा है और दिल शिकस्ता गरीब लोग पुकार पुकार कर चला चला कर कह रहे हैं, तजलील हमें, हम कब तक, क्यों जीना यहाँ सहल नहीं। जो ख्वाब था कायद आज़म का, ये तो वो पाकिस्तान नहीं, ये तो वो पाकिस्तान नहीं। जनाब सदर, अगर हम पाकिस्तान को कायद आज़म का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं तो हमें
इत्तेहाद, इत्तेफाक, ईमान और तंजीम पर अमल करना होगा। अगर हम पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं तो हमें अमीर, गरीब, काले, गोरे, शिया, सुन्नी के फ़र्क को ख़त्म करना होगा और एक पाकिस्तानी बनकर सामने आना होगा, क्योंकि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होता अंधेरों को बुरा कहने से, कुछ नहीं होता अंधेरे को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। आप सबकी समातों का बेहद शुक्रिया। वस्सलाम।